नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली आयोग के द्वारा जो 3 नोटिस जारी किया गया है बीएसएससी बीएसओ के रिगार्डिंग, यहाँ पे देख लीजिए। कुछ लोगों का ये था कि सर हम ये फॉर्म कैसे भरें, और 1 to 1 हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो एग्ज़ाम है अब आपके सामने है, और अगस्त महीने में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट और सेंटर लिस्ट के लेके भी आप लोगों का क्वेश्चन था, 1 to 1 हम लोग चर्चा करेंगे। और सभी लोग अपने तैयारी को जाहिर सी बात है धार दे रहे होंगे, जरूरी भी है। और जो लोग बीएसएससी सीजल 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी में लगे रहिए, आपके पास भी अब ज़्यादा टाइम नहीं। तो पहले मैं आपको ये जो ध्यान रखिए बीएसओ के लिए है, जो लोग बीएसओ के लिए फॉर्म भरे हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपत्ति के लिए जो है यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है और कौन कौन से लोग भर सकते हैं ना, आप देखेंगे तो यहाँ पे क और ख 2 प्रपत्र है, तो किसे क भरना है और किसे ख भरना है, ये ख और ये वाला आप देख सकते हो क। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, आयोग के द्वारा बीएसएससी आयोग के द्वारा जो है ये आपके सामने नोटिस जो जारी किया गया था, देखो जरा सा गौर से देख लीजिएगा। और लिस्ट मैं आपको वो लिस्ट भी दिखा दूंगा, अगर आपका उस लिस्ट में नाम होगा तो जरूर आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। पहले आप देख लीजिए जो बीएसओ पोस्ट है, भाई आप सबको पता है बहुत अच्छी पोस्ट है, जो कि लेवल 7 का पद है, और इसमें फॉर्म फिलअप जो है बहुत कम हुआ है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया था, तो जो भी लोग, पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि मान्यता प्राप्त है ना विश्वविद्यालय से किस किस विषय में। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र में, गणित में और सांख्यिकी में, ये 3 सब्जेक्ट में आप जो है ग्रेजुएशन किए हैं। या फिर यहाँ पे देखिएगा, मान लो कि बहुत सारे लोगों का क्या है कि ये ऑनर्स में पोल साइंस रहता है, या हिस्ट्री रहता है, या ज्योग्राफी रहता है, लेकिन आपके सब्सिडी में भी ये कौन सा है भाई, 3 सब्जेक्ट है। या तो आप ऑनर्स किए हो अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में, या आपके सब्सिडी में ये तीनों सब्जेक्ट था, तब आप इसके लिए एलिजिबल थे। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है इसमें जो फॉर्म फिलअप जो कर दिए थे, जो लोग बीटेक किए थे, बीसीए किए थे, बीबीए किए थे और बीएससी एग्रीकल्चर में किए थे, तो उनका फॉर्म को जो है, या फिर बीएससी किए थे या एग्रीकल्चर से किए थे, तो उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है ना। अब जाहिर सी बात है रिजेक्ट किया गया है फॉर्म, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे मुझे कि सर मैं तो यहाँ पे हिस्ट्री से, कुछ लोगों का कहना था कि सर मैं हिस्ट्री से, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, वो कमेंट भी लूँगा, हिस्ट्री से मैंने ऑनर्स किया हूँ, लेकिन मेरे सब्सिडी में जो है यहाँ पे इकोनॉमी था, है ना, अर्थशास्त्र था, उसके बाद भी जो है मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट लिस्ट जो है उसमें मेरा नाम है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो पर भी आपके लिए एक फॉर्म है, भरना पड़ेगा, जरा सा देख लीजिएगा। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये जो आयोग मतलब आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें जो योग्यताएं रखी गई है, आप अगर इसके लिए एलिजिबल है और उसके बाद भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, तो आपको क्या करना है मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है ना आप देखेंगे तो ये देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये है कि सर अब बीएसओ एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, तो हम कैसे तैयारी करें ताकि इस एग्जाम को हम ईजिली क्लियर कर सकें। तो देखो भाई, यहाँ पे उतना ही क्लास दिया गया है, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो या साइंस का हो, सब कुछ आपको एकदम जीरो से पढ़ाया गया है। सबका आपको नोट्स मिलता है, सबका आपको जो है ना सारे सेक्शन का रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। और ये कंप्लीट बैच जो है मात्र आपको 999 में मिल रहा है। ठीक, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट, इसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, जो जनरल स्टडीज देख रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सब कुछ, और एनसीईआरटी इसमें इंक्लूड है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ आपको करवाया जा रहा है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। साइंस में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, सबका नोट्स आपको एकदम मिल रहा है। तो जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत ही नॉमिनल फी है पेमेंट। तो जो लोग भी इस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नंबर देता हूँ 7319924130। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, है ना, इसी नंबर पे, सेम नंबर यहाँ पे भी है, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके, है ना, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। ठीक है, और हालांकि आपको कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप क्या करिएगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि समय आपके पास अब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, एक जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः नंबर बता दे रहा हूँ, नंबर है 7319924130, लास्ट में 30 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर भेजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में जोड़ देंगे। ठीक है,
हालांकि कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी हम आपको मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं, टोटल 50 टेस्ट है और उसका फी मात्र 399 रखा गया है, तो ये देना जरूरी है। अगर आपका तैयारी हो गया है तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, और मॉक टेस्ट का नंबर यही है, सेम नंबर है, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहेंगे तो इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके भेजना होता है, उसके बाद आपको बैच में जोड़ा जाएगा। टोटल 50 टेस्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ये है रिजेक्शन लिस्ट, और ये जो है लगभग देखा जाए तो 1943 पेज का है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जो आयोग के द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, अगर आप उसको फुल करते हो, आप इसके लिए योग्य हैं, तो आप क्या करिएगा, गलती से अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको क्या करना है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जो सब्जेक्ट है ना, जिससे आप ग्रेजुएशन किए हैं, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी, तीनों में से कोई भी विषय से आप स्नातक किए हैं, या फिर आपके सब्सिडी में ये तीनों सब्जेक्ट है, किसी कारणवश जो है हो सकता है कि आयोग से भी मिस हो सकता है, तो आपका नाम जो है रिजेक्शन लिस्ट में है, तब आपको क्या, ये है रिजेक्शन लिस्ट, इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अपना नाम डाल के भी चेक कर लीजिएगा, फादर्स नेम डाल के भी चेक कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में होता है तो घबराने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपत्ति के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो है आपत्ति के लिए ये फॉर्म जो है आयोग की वेबसाइट पे भी है, हम टेलीग्राम पे भी आप जाकर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से जाके क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, और आपकी जो है संकाय कौन सा है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जो भी है, वो कौन कौन सा मेन विषय है, सब्सिडी में कौन कौन सा विषय है, मेंशन कर दीजिएगा, और ये जमा कर दीजिएगा कहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जमा करना हो, काउंटर पे ही चले जाइएगा या फिर मेल भी कर सकते। अब देखो ये आयोग साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। आयोग कह रहा है, इस लाइन को देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। आयोग कह रहा है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है, योग्यता जो रखा गया है, इसके लिए हम आपको बता ही दिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये वाला सब्जेक्ट नहीं है, जो क्राइटेरिया रखा गया है ना, योग्यताएं रखी गई है, तो उसमें से अगर आप उसको धारण करते हैं, और प्रथम दृष्टया में हो सकता है कि आयोग से भी गलती हो सकती है, तो अगर आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है ना, रिजेक्ट लिस्ट कहाँ से चेक करना है, तो हम आपको भी दिखा दिए हैं, आयोग की वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप योग्यता धारण करते हैं और किसी भी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आप कब से कब तक, तो 16/5/2026 से 4/6 मतलब 4 जून 2026 तक ना, या तो आयोग के वेबसाइट पे मेल कर सकते हैं, या फिर आयोग का जो पटना में काउंटर है ना, जो बीएसएससी आयोग जहाँ पे है ना, उसका एड्रेस हम क्या करेंगे भाई, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ पे भी आप जाके दे सकते हैं। इस डेट में दीजिएगा, कौन सा फॉर्म भरना है, तो अभी जो हम आपको बता दिए हैं, कौ वाला, ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। इसके बाद मान लीजिए आप जो आयोग ने योग्यता के लिए जो क्राइटेरिया रखा है भाई, आप उसे फिल नहीं करते हो, तो आप जाहिर सी बात है आपका तो पैसा रिटर्न चाहिए। तो जो जाहिर सी बात है जिनको भाई पैसा चाहिए, आप 500 रुपया दिए हैं या 600 रुपया शायद जो भी था फॉर्म भरने का, तो वो रिटर्न चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म जो आप देख पा रहे हो, प्रपत्र ख भर के जो है आपको क्या करना है, या तो जो लोग पटना में रहते हैं है ना, तो आप आयोग के काउंटर पर चले जाइएगा, आपको वहाँ पे पैसा मिल जाएगा, है ना। आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस भरना है, ये सारी चीज़ें, कितने पैसा आपको कटा है, और जो आपका जो स्लीप है ना, फॉर्म भरे हैं वो चीज़। अब बैंक का नाम भी यहाँ पे IFSC कोड भेजना है, या फिर आप डाक के माध्यम से भी भेज सकते हो, दोनों में से किसी माध्यम से भेज सकते हैं, और ये फॉर्म भर के आपको भेजना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये डाउट क्लियर। अब ये प्रक्रिया कब तक चलेगा, ये ध्यान रखने, ये रखिएगा, 04 है ना, 04/06/2026 मतलब 4 जून तक। उसके बाद क्या होगा हम आपको सब कुछ बताएंगे, ध्यान से। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ठीक है ये सब तो ठीक है, लेकिन अब जो है एग्जाम का प्रोसेस कब से शुरू होगा। देखो भाई, आपने कुछ दिन पहले एक नोटिस जो देखा था, जो अगस्त का जो 2 डेट मेंशन किया गया था, लगभग उसी तिथि में आपका परीक्षा होने जा रहा है, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये 4 तारीख के बाद, 4 जून के बाद आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा जो है सब कुछ दिख जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होगा, कुछ लोग आपको बता रहे थे, है ना, कि भाई यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया, अभी ऑफिशियल लिस्ट नहीं आया है, और नहीं जो है एग्जाम सेंटर का लिस्ट आया है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी लेकिन आपको वो सब देखने को मिलेगा। 4 जून के बाद आप देख सकते हो, 4 जून के बाद ये जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके एडमिट कार्ड बनाने में ये सब प्रोसेस में लग जाएंगे आयोग भी, ठीक है। तो अपने तैयारी को धार दीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताएंगे, तो उनसे दूर होके आप क्या करिए, तैयारी में लग जाओ भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग BSSC CGL 4 के लिए भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर तैयारी हो गया है तो मॉक लगाना शुरू कर। अगर आप चाहते हो कि हमें प्रत्येक मंथ 1 लाख सैलरी हम जो है ना अकाउंट में हम लेना चाहते हैं, है ना, तो आप ये काम कर दो। समझ ही सकते हो कितनी अच्छी पोस्ट है, CGL 4 की बात कर लूँ या BSO की बात कर लूँ, है ना, तो तैयारी में लग जाइए।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पे। सभी लोग आप टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। और हाँ, आप लोगों का जो कहना था कि सर फेसबुक पेज बना दीजिए, बना दिया हूँ। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो फेसबुक पेज का लिंक और टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। साथ ही आप लोगों के लिए अभी जो वन शॉट सारे सब्जेक्ट का जो वीडियो दे रहा हूँ, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब का वन शॉट वीडियो जो है दे दिया हूँ। कुछ सेक्शन जो बचा हुआ है वो भी बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, तो उसका भी लिंक। और करंट अफेयर्स तो हम आपको मंथली वाइज करवा ही रहे हैं भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना दे रहा हूँ बस कर लीजिए। हाँ, लेकिन सबका बुकलेट आपको पेड बैच में मिलता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है, आप लोग देख ही लिए हो। मात्र 999 में आपको सब कुछ मिल जा रहा है, तो आप क्या चाहिए, है ना। मात्र 999 में जो सब कुछ आपको मिल जा रहा है, तो अब क्या चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि मेंस तक इसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है ना। सब कुछ क्लासेज और सब जो है आपको अपडेटेड क्लासेज सब जो है आपको मेंस तक भी मिलेगा, ठीक है ना। तो सारे क्लासेज का लिंक भी, जो वन शॉट वीडियो है उसका, करंट अफेयर्स का, फेसबुक पेज का, टेलीग्राम का, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो आप जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।